जादुई घर। अरे अरे अरे, घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि बहुत मजेदार कहानी है, थोड़ी सबक आमोज भी है। चलिए सुनते हैं। मैं, मेरी बीवी और बच्चे एक जादुई घर में रहते हैं। हम अपने मैले कुचैले कपड़े उतारते हैं जो अगले ही दिन साफ सुथरे हो जाते हैं। बच्चे स्कूल से और मैं ऑफिस से आते ही जूते इधर उधर उतार देते हैं। फिर अगले दिन सुबह वो पॉलिश शुदा साफ जूते पहनकर जाते हैं। हर रोज रात को कूड़े वाली बास्केट कचरे से भरी होती है और अगले दिन सुबह सवेरे ही वो खाली हो जाती है। मेरे जादुई घर में बच्चे खेलते हुए हर चीज बिखेर देते हैं, लेकिन अगले ही लम्हे घर साफ सुथरा हो जाता है और उनके खेलों का सामान अपनी जगह पर तरतीब से रख दिया जाता है। हर रोज मेरे जादुई घर में मेरे बच्चों और मेरी पसंद के मुख्तलिफ खाने बनते हैं। मेरे जादुई घर में हर रोज तकरीबन 100 बार मम्मा मम्मा कहा जाता है। मम्मा नाखून तराश कहाँ है? मम्मा मेरा होमवर्क मुकम्मल करवा दें। मम्मा भैया मुझे मार रहा है। मम्मा बाबा जानी आ गए। मम्मा आज मुझे स्कूल लंच बॉक्स लेकर नहीं जाना है। मम्मा आज बिरयानी बनाएं। मम्मा मुझे सैंडविच बना कर दे दें। मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है। मम्मा यहाँ मेरी बुक पड़ी थी, अब नहीं है। रात सोने से पहले आखिरी लफ्ज मामा और सुबह उठते ही पहला लफ्ज मामा मेरे जादुई घर में सुनने को मिलता है। कोई इस जादुई घर की तरफ कभी मुतवज्जा नहीं हुआ होगा, हालांकि ऐसे घर बेशतर लोगों के पास हैं, मगर किसी ने इस घर के जादूगर का शुक्रिया अदा किया होगा। इन जादुई घरों का जादूगर कोई और नहीं बल्कि हर समझदार खातून है जो अपने अपने घरों में ऐसा जादू करती हैं। अल्लाह सलामत रखे हर उस माँ को जिसके सब्र और ना खत्म होने वाले कामों की वजह से हर घर में रौनक है। तो बच्चों, इस तरह तो आपका घर भी जादुई घर हुआ और आपकी मम्मा भी जादूगर हुई। तो चलिए आज ही अपनी मम्मा का शुक्रिया अदा कीजिए और उनकी लंबी उम्र के लिए ढेरों दुआएं कीजिए। मजीद ऐसी दिलचस्प और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।